जय श्री कृष्णा। जब भी हम श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जाएं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे दर्शन अच्छे हों, हमें उसका शुभ फल प्राप्त हो और हमारे मन को शांति मिले। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन करते समय हमें पालन करनी चाहिए। पहली बात, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हमें उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ठाकुर जी को भोग लग रहा हो या फिर ठाकुर जी विश्राम कर रहे हों, उस समय हमें परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा हमें तभी करनी चाहिए जब ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान हों। यदि आपके पास समय या शक्ति नहीं है तो आप एक ही स्थान पर 4 बार घूमकर परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी परिक्रमा का सही तरीका है। इसके साथ ठाकुर जी की पूजा का पूरा लाभ मिलता है। नंबर 2, मंदिर के बाहर आने पर जब हम दर्शन कर चुके होते हैं तो हमें गेट के पास कुछ देर बैठकर ध्यान करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस पवित्र स्थान पर कुछ देर बैठकर ठाकुर जी की छवि का ध्यान करें, चाहे इसके लिए हमें कुछ क्षण ही क्यों न मिले। हमें उस पवित्र स्थल पर बैठकर ठाकुर जी के दर्शन और उनके आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए। इससे हमारा मन शांत होता है और हमारे मन को संतोष मिलता है। नंबर 3, दर्शन करते समय यह आवश्यक नहीं है कि हम फूलों की माला चढ़ाएं, लेकिन यह बहुत प्रभावी है कि हम राधा नाम की माला ठाकुर जी को अर्पित करें। भगवान श्री बांके बिहारी जी को राधा नाम की माला अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी है। श्री राधा नाम की माला का उच्चारण करके हम ठाकुर जी के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। राधा नाम की माला ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने से हमारी भक्ति पूरी होती है और हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, जब भी हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं तो हमारे मन में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए। जैसे द्रौपदी ने संकट के समय श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास किया और उसके अपमानित किए जाने पर उसने यह महसूस किया कि केवल ठाकुर जी ही उसे बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम श्री बांके बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाएं तो हमें भी अपनी समस्याएं ठाकुर जी के सामने रखनी चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि ठाकुर जी हमारी हर समस्या का हल करेंगे। दर्शन करते समय हमें दोनों हाथ ऊपर उठाकर ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें यह कहना चाहिए कि हे ठाकुर जी, बस आप ही मेरे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारी भक्ति और श्रद्धा का स्तर ऊंचा होता है और हमें ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर हम ठाकुर जी के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार जब हम इन बातों को सही से पालन करेंगे तो ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें अवश्य ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने अन्य दोस्तों से भी शेयर करें ताकि दर्शन करते समय वे भी इन बातों का लाभ ले सकें। और एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।